आओ ना, दिल है बेकरार। नाना गिलगिली अखा, गिलगिली अखा, गिलगिली अखा। दोस्तों स्वागत है एक्शन म्यूजिकल फैमिली ड्रामा रोमांस सेलिब्रेज कल्ट क्लासिकल जवानी दीवानी से जुड़े ढेरों रियल फैक्ट्स की वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दें। 14 जुलाई 1972 को रिलीज जवानी दीवानी में लीड रोल में रणधीर कपूर, जया भादुड़ी, बलराज साहनी, निरूपा रॉय, इफ्तिकार, AK हंगल, राजेंद्र नाथ, नरेंद्र नाथ, पेंटल, सत्यन कप्पू, जगदीश राज और विजू खोटे दिखाई दिए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे नरेंद्र बेदी, प्रोड्यूसर थे रमेश बहल, स्टोरी राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर थे इंद्र राजानंद, डायलॉग राइटर थे कादर खान। क्या फैमिली प्लानिंग है, वाह वाह वाह। 3 बाप का 1 बेटा। कसूर तुम्हारा नहीं है, ये उस खून का कसूर है जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। यार प्रिंसिपल साहब तो मेरी कुछ सुनने को तैयार नहीं, उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं एक नाबालिग लड़की को लेकर भाग गया। अरे वाह, प्रिंसिपल का राज है क्या? जिसको मांगता उसको निकाल देगा, दादागिरी है क्या? म्यूजिक डायरेक्टर थे राहुल देव बर्मन और गीतकार आनंद बख्शी के लिखे 6 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में अजय प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी किशोर कुमार और आशा भोसले ने। सॉन्ग थे ये जवानी है दीवानी, हट मेरी रानी, रुक जाओ रानी। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही। नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। फसाने बने तो सुनेगी ये महफिल। आने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। नजर ने ये दिल तेरे नाम कर दिया, ओए तौबा मुझे तूने बदनाम कर दिया। फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त सुपरहिट था और 2 घंटे 23 मिनट की इस फिल्म को 7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब बात बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो इसका बजट 70 लाख रुपए के आसपास रखा गया था और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन कर हिट रही थी और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ये कुल 3 करोड़ 20 लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों ये तो बात रही जवानी दीवानी से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट की बात करें तो एज डायलॉग राइटर कादर खान की ये डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म के डायलॉग उन्होंने मुंबई के क्रॉस मैदान में बैठकर लगभग 4 घंटे में लिख दिए थे। एज डायलॉग राइटर कादर खान की इस साल 2 और फिल्में रफू चक्कर और खेल खेल में भी रिलीज हुई थी। अगले फैक्ट की बात करें तो इस फिल्म का सन 1991 में कन्नड़ में अरालिंडा होगुलू टाइटल से रीमेक बनाया गया था और अनऑफिशियली सन 1992 में भी इसका मासूक टाइटल से एक और रीमेक बनाया गया था। अगले फैक्ट की बात करें तो गुड्डी और उपहार के अलावा 1-2 बंगाली फिल्मों में सिंपल रोल करने के बाद जया भादुड़ी इस फिल्म में ग्लैमर अवतार में दिखाई दी थी और पब्लिक ने उनके इस अवतार को काफ़ी पसंद भी किया, लेकिन वे इसे ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रख सकी। अगले फैक्ट की बात करें तो रणधीर कपूर को फिल्मों में 1 से 1.5 साल हुआ था और लीड हीरो के तौर पर उनकी शुरुआती फिल्में भी अच्छा कर रही थी और पब्लिक को भी उनकी एक्टिंग पसंद आ रही थी। अगले फैक्ट की बात करें तो एज ए प्रोड्यूसर रमेश बहल की ये दूसरी फिल्म थी। पहली सन 1970 में राजेश खन्ना के साथ आई द ट्रेन थी और फिर फिल्मों को प्रोड्यूस करने के साथ उन्होंने डायरेक्शन करने का भी सोचा तो उनकी मोस्टली फिल्मों में रणधीर कपूर ही दिखाई दिए थे। रणधीर रमेश बहल के फेवरेट हीरो थे। दोनों ने तब तक साथ काम किया जब तक कि रणधीर कपूर फिल्मों से रिटायर नहीं हुए। अगले फैक्ट की बात करें तो जब फिल्म बनाने की अनाउंसमेंट की गई तब रमेश बहल ने इसमें रीमा राकेशनाथ को एज ए लीड हीरोइन के तौर पर साइन किया था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उन्हें फिल्म से बाहर होना पड़ा। एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त था कि डॉक्टरों को उनके चेहरे पर टाके लगाने के साथ पैरों में भी रोड डालनी पड़ी थी और फिर ऐसे हालात में फिल्म मेकर ने उन्हें रिप्लेस करना ही बेहतर समझा। अगले फैक्ट की बात करें तो फिल्मों में आने से पहले कादर खान मुंबई के MS साबू सिद्दीकी इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए प्रोफेसर काम करते थे, जहाँ उन्हें मंथली 350 रुपये दिए जाते थे और साथ ही थिएटर के लिए भी कभी कभी डायलॉग लिख कर पार्ट टाइम कुछ और कमाई कर लेते थे। लेकिन जब डायरेक्टर नरेंद्र बेदी ने उन्हें जवानी दीवानी के लिए डायलॉग लिखने का ऑफर दिया तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि फिल्म कॉलेज लाइफ पर बेस्ड है तो वे तैयार हो गए। हालांकि फिल्मों में जाने से कादर खान के थिएटर गुरु उनसे नाराज थे क्योंकि कादर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वे कभी फिल्मों में काम नहीं करेंगे, लेकिन करियर में आगे बढ़ने के लिए उन्हें गुरुजी को दिया प्रॉमिस तोड़ना पड़ा। कादर खान को डायलॉग लिखने के लिए बतौर फीस 1500 रुपये दिए गए थे और उन्हीं की सिफारिश पर मुश्ताक मर्चेंट को साइन किया गया था। मुश्ताक की एज एक्टर ये डेब्यू फिल्म थी।
अगले फैक्ट की बात करें तो रणधीर कपूर और जया भादुड़ी की साथ में ये पहली फिल्म थी। इसके बाद दोनों एक और फिल्म दिल दीवाना में साथ नजर आए थे, जो सन 1974 में रिलीज हुई थी। दिल दीवाना को नरेंद्र बेदी ने ही डायरेक्ट किया था, तो प्रोड्यूस्ड भी रमेश बहल ने किया था, और फिल्म के डायलॉग भी किसी और ने नहीं बल्कि कादर खान ने ही लिखे थे। अगले फैक्ट की बात करें तो फिल्म में साथ काम कर रणधीर कपूर की न केवल जया बच्चन के साथ दोस्ती हुई, बल्कि इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ भी रणधीर कपूर की अच्छी जम गई थी, और इसी दोस्ती की वजह से दोनों ने अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की सगाई भी कर दी थी। लेकिन कुछ वजहों से बाद में न केवल सगाई टूटी, बल्कि दोनों ही फैमिली एक दूसरे के दुश्मन भी बन गए। अगले फैक्ट की बात करें तो जवानी दीवानी टाइटल से ही सन 2006 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें लीड रोल में इमरान हाशमी और सलीना जितली दिखाई दिए थे। और फिर सन 2013 में भी इसी से मिलते जुलते टाइटल ये जवानी है दीवानी भी न केवल कपूर फैमिली के लाडले रणबीर कपूर के साथ बनाई गई, बल्कि इसका टाइटल सॉन्ग भी जवानी दीवानी के ही टाइटल सॉन्ग से इंस्पायर्ड था। अगले फैक्ट की बात करें तो जवानी दीवानी ही मुंबई के मांटुगा के बादल बिजली सिनेमा में रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी, और यहाँ फिल्म ने न केवल अच्छी कमाई की थी, बल्कि इसे काफ़ी अच्छी ओपनिंग भी मिली थी। अगले फैक्ट की बात करें तो एज एक्टर डेब्यू करने वाले मुश्ताक मर्चेंट के साथ रणधीर कपूर की अच्छी जम गई थी, और इसी वजह से दोनों बाद में सन 1974 में आई हाथ की सफाई और 1978 में आई कस्मे वादे में भी साथ नजर आए थे। अगले फैक्ट की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त और सदाबहार था, और जाने जा ढूंढता फिर रहा तो बिना का गीतमाला की सन 1972 की लिस्ट में 26वें नंबर पर भी था, और इसके टाइटल ट्रैक को तो बंगाली मूवी राजकुमारी में भी रिक्रिएट किया गया था, और पॉप एल्बम में तो न जाने कितनी बार इसके सभी सॉन्ग को रिमिक्स किया जा चुका है। अगले फैक्ट की बात करें तो अजय डायरेक्टर नरेंद्र बेदी की ये दूसरी फिल्म थी, पहली राजेश खन्ना के साथ सन 1969 में आई बंधन थी। अगले फैक्ट की बात करें तो फिल्म में रणधीर कपूर के मामा नरेंद्र नाथ भी दिखाई दिए थे, और फिल्म की शूटिंग 16 रील में कंप्लीट हुई थी। दोस्तों ये तो बात रही जवानी दीवानी से जुड़े नॉन फैक्ट्स की। अब बात इसकी शूटिंग लोकेशन की करें तो फिल्म की शूटिंग मुंबई के आरके स्टूडियो, राजकमल स्टूडियो और रणजीत स्टूडियो के अलावा आईटी बॉम्बे की मेन बिल्डिंग, कॉरिडोर और आसपास की कुछ आउटडोर लोकेशन पर की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1972 में कुल 135 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें सीता और गीता टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी पाकीजा, 3 पर दुश्मन, 4 पर राजा जानी, 5 पर बेईमान, 6 पर गोरा और काला, 7 पर अपना देश, 8 पर विक्टोरिया नंबर 203, तो जवानी दीवानी 9वें नंबर पर थी। दोस्तों अब अगर 20वें फिल्म फेयर में जवानी दीवानी द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो ये कोई अवार्ड नहीं जीत सकी और ना ही कोई नॉमिनेशन मिला। फाइनली दोस्तों फिल्म की सक्सेस के पीछे इसके म्यूजिक का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिसके लिए बेशक ये कोई अवार्ड जीत नहीं सकी, लेकिन ये भी सच है कि उस टाइम इसके सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुए थे, और इन्हें हम आज भी सुनते हैं तो न केवल हमें ये अच्छे लगते हैं, बल्कि ये भी सोचते हैं कि आज के ज़माने में ऐसे सॉन्ग क्यों नहीं बनाए जाते। सभी सॉन्ग को जिस तरह फिल्माया गया था वो काबिले तारीफ था, और अच्छी स्टोरी होने के साथ फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त थी। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दें, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।